हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों को गणित सब्जेक्ट के अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र दिखाने वाला हूं। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं और कैसे बनेगा इसको भी मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं प्रश्नों को। तो देखो यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा ना। अब इन प्रश्नों को कैसे बनाना है, तो ये सारे प्रश्न जो है वो एक एक अंक का है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो प्रश्न पत्र है ये पुराना प्रश्न पत्र है। तो अगर आप पुराना प्रश्न पत्र को बना लेते हो मतलब सॉल्व कर लेते हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी जो है द्वार्षिक पेपर के लिए है। अगर आप इसे नहीं बना पाते हो तो समझो कि आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा बताते चलूँगा। ऐसे में क्या होगा, आपको ज़्यादा मतलब ना एकदम ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत में आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ऐसे प्रश्नों को ऐसे बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि यही प्रश्न एग्जाम में आए। आई के जगह में दे सकता है 48 दे सकता है ना। फिर आई इस तरीके से दे के फिर क्या कर सकता है, आई के जगह में फिर 208 इस तरीके से भी दे सकता है। तो बनाना कैसे ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। ऐसे प्रश्नों को बनाने का तरीका एकदम सिंपल और सरल है। आप सभी को पता होगा आई का घात अगर 2 होता है तो कितना होता है, -1 आता है ना। -1 होता है कि नहीं, आई का घात 2 का मान कितना होता है, -1। तो हमें क्या करना है, इसको आई के घात माइनस मतलब आई के घात 2 में बांटना है। तो देखो जब हम हल करेंगे तो इसे आई, देखो आई के घात जो सम संख्या और विषम संख्या इसको अलग करते हैं। तो आई का घात 1 पहले अलग कर लेते हैं। अब गुणित आई का घात -18 अलग कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस में है तो माइनस, एक मिनट, ये माइनस में है, ये माइनस है ना। तो आई का घात -18। तो देखो 18 और ये भी इसमें क्या है, घात -1 यहाँ पे है तो दोनों को अलग अलग कर लिए है ना। तो 18 1 19 हो गया। तो 19 घात को इस प्रकार से अलग कर लिए। ठीक है, तो ये आई का घात -1 जैसा है वैसा रहने दो। आई का घात -1 जैसा है वैसा हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो आई का घात 18 है इसे आई के घात क्या करेंगे, 2 में अलग कर देंगे और जो माइनस है, ठीक है, 9 दूनी 18 तो कोष्टक के बाहर में -9 को इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक, आसान हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ये आई का घात -1 जैसा वैसा रहने दो अभी भी। अब ये आई का घात 2 का मान कितना होता है, -1 होता है। और यहाँ पे देखो घात कितना है, माइनस है ना, -9 दिया हुआ है। तो -9 दिया है तो इसको 9 बार गुणा करेंगे। कितने बार, 9 बार। ठीक है, तो 9 बार गुणा करेंगे और ये जो मान है ये -1 है। तो हर बार माइनस 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 गुणा होके क्या हो जाएगा, 9 बार अगर आप गुणा करते हो इसको तो -1 है ना। और माइनस का क्या है, घात भी माइनस में है। ठीक है, तो घात माइनस में है और इसका गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, चलो यहीं से काट देते हैं, माइनस में प्लस हो गया है ना, तो ये प्लस बन गया है। ठीक है, तो 1 का घात 9 मतलब क्या होगा, 9 का 9 ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो आई का घात -1 है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -1 मतलब एक बार करेंगे। ठीक है, -1 का मतलब क्या होगा, एक बार। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/आई, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो इसका उत्तर होगा वो 1/आई होगा, है ना। इसको भी वैसे ही लिखना है, 1 का घात -9 है मतलब क्या होगा, 1 का ये इस तरीके से ना 1/9, 1/1। ठीक है, इसी तरीके से 1/1 1/1 हर को करते जाएंगे। लेकिन क्या है कि अंतिम में क्या लगा है, माइनस लगा है। तो हाँ सॉरी यार, यहाँ पे एक गलती हो गया था, माइनस में है और 9 था, है ना। तो 9 था तो ये माइनस 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 क्या हो जाएगा, एक बार माइनस होगा फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन विषम संख्या है तो माइनस होगा। तो ये जो 1/आई है ये माइनस में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, 1/आई किस में प्राप्त होगा, माइनस में। तो इस तरीके से प्रश्न को बनाना है, समझ में आ गया। देखो दूसरा प्रश्न, अगर जी एच इस तरीके से गुणा के फॉर्म में दिया है, गुणा करना है कह रहे हैं, तो बहुत आसान है। करना क्या है, देखो ये जो जी का है इसके साथ क्या कर देना, गुणा। मतलब एक बार 7 का 5 से गुणा, फिर 7 का फिर से क्या करना है, 4 के साथ गुणा, फिर 7 का 2 से गुणा, हो गया। तो 7 5 प्राप्त होगा, फिर 7 4 प्राप्त होगा, है ना, और 7 2 प्राप्त होगा। फिर इसी तरीके से इस 8 का फिर इन तीनों के साथ फिर से गुणा करना है। ठीक है, तो क्या प्राप्त हो गया हमें, जी और एच का मान प्राप्त हो गया। समझ में आया। सभी को अलग अलग कोष्टक में लिखना है इस तरीके से, जैसे कि 7 है, देखो 7 और 5 पहले लिख रहे हो ना फिर क्या करोगे, फिर 7 और 4 को लिखोगे। इसी तरीके से सभी को अलग अलग कोष्टक में आपको लिखना है। तो यही जी और एच का मान है। समझ में आ गया, जी एच के मान कैसे निकालते हैं। अब देखो तीसरा प्रश्न,
यहाँ पे है 840 का अंतिम पद -24 है, तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करना है ना। अंतिम पद है मतलब ये जो है ए एन का मान है, ए एन का मान दिया हुआ है, तो सूत्र आपको पता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी। एन का मान निकालना है ना, पदों की संख्या मतलब ये जो एन है इसका मान निकालना है। ए एन का मान कितना है -24, रख दो यहाँ पे। फिर ए का मान देखो पहला पद होता है तो 8 आ गया, ठीक। फिर एन का मान निकालना तो n-1 जैसा है वैसा रखो। डी का मान कितना होगा, देखो 8 में 4 को घटाओ कि इतने का अंतर है 4 का, तो 4 जो है डी का मान हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको इस पार ले जाएंगे 8 को, तो 8 को अगर इस साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। माइनस ये है 24 और ये भी माइनस 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 जुड़ के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 है ना, -32 आ गया। और 32 के साथ गुणा 4 भागी 4 का, क्योंकि ये गुणा के फॉर्म में है तो 4 का कर देंगे तो 8 आ जाएगा, तो -8। और ये इस साइड आके आ जाएगा तो -9, माइनस से +1 हो जाएगा। उसके बाद ये n, ठीक, ये n हो जाएगा। और इसके बाद ये n हो गया। और क्या कर सकते हैं, 1 मिनट है ना, इस साइड है +7, तो n का मान कितना है 7 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में आ रहा है मान, लेकिन कोई भी कंडीशन में ये जो मान है कभी भी माइनस में प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो थोड़ा सा जो हल किया हूँ ना ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि d का मान आया है -4 आएगा। कैसे, पीछे वाले पद में आगे को घटाते हैं ये तो पता है ना, तो 4 - 8 करोगे तो कितना आ गया -4, ठीक है। तो इसलिए ये जो मान है ये माइनस प्लस होके पदों की संख्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये जो -24 है वो कौन से पद में बैठा हुआ है, 7वां पद में बैठा हुआ है, ठीक। इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न चौथा, इसको करना क्या है, सबसे पहले तो दोनों को सेम करना है, या तो कॉस कॉस करो या तो साइन साइन करो। तो साइन साइन अगर करेंगे तो ये जो कॉस है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कॉस है इसको साइन साइन करेंगे तो साइन 90 माइनस कितना करेंगे भाई, जिससे 11 आए है ना, तो 90 माइनस 89 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन 89 हो जाएगा। तो देखो ये साइन 89 में बन गया, ये भी साइन 89 में बन गया। अब दोनों सेम टू सेम है तो सूत्र लगा दो। सूत्र क्या होता है, साइन साइन अगर ये देखो ये चिन्ह है अगर प्लस है तो सूत्र होगा साइन a प्लस बी अपान 2, ठीक है। और कॉस a माइनस बी अपान 2 ये होगा। अगर नीचे में देखो जैसे कि ये वाला है ना, दूसरा वाला क्या है, 1 मिनट है ना, ये जो नीचे वाला है इसको देखो, ये माइनस दिया है तो ये जो है इसको मैंने साइन में चेंज कर लिया, समझ जाओ है ना, 89 वाला रहेगा तो साइन 89 बन चुका है और ये साइन 11 है। तो इसका अब क्या करोगे, यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस में है तो माइनस में है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि साइन a माइनस बी पहले लिखा जाएगा और फिर कॉस a प्लस बी इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो a का मान क्या है, ये जो आगे के मान को a के कहेंगे, ठीक है। अभी हमने इसे एक साइन में चेंज किया तो 89 आ गया है। और b का मान क्या रहेगा, b का मान 11 है। बस मान को रख दो और हल करोगे तो ये जो tan 56 है ये आसानी से आ जाएगा। इसके बाद देखो ये 5वां प्रश्न, समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत आसान है समुच्चय निर्माण करना। तो देखो ये जो है ढंग से देखना है आपको, ठीक है। ढंग से देखने का मतलब क्या है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, इसका मतलब क्या है, और अंतिम में दिया है 100 दिया है, इसका मतलब ये है कि 1 का 2 घात, 2 का 2 घात, 3 का 2 घात, फिर आगे 4 का 2 घात, इस तरीके बढ़ते बढ़ते 10 का 2 घात तक के जाएगा, ठीक है। तो समुच्चय निर्माण कैसे कहते हैं, x अनुपात x इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं भाई, इसके बाद देखो ये जो n है, n के ऊपर घात लगा है तो n के ऊपर कितने घात है 2, तो n के ऊपर 2 घात लगा दो, ठीक है। फिर n, ठीक है, बिलोंग टू बड़ा n, इस तरीके से करोगे। ये समुच्चय निर्माण बता रहा हूँ ना, यही चीज़ हो रहा है। देखो n का मान अगर एक बार 1 रखोगे तो 1 का वर्ग मतलब 1 आएगा, n का मान दूसरी बार 2 रखोगे तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, तो ये 4 आ गया। 3 रखोगे n का मान तो ये 9 आ जाएगा, 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो समझ में आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे n का घात 2 रखा गया है, ठीक। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो ये जो है ये 1 से लेके 10 तक जा रहा है, तो 1 से बड़ा बराबर n और इससे बड़ा बराबर का कौन है 10 है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। तो 1 से लेके 10 तक के ये जा रहा है, समझ में आ गया। तो 1 से लेके 10 तक यहाँ पे आएगा, तो यही कहलाता है समुच्चय निर्माण। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये पूरा का पूरा इसका समुच्चय निर्माण है। इसके बाद देखो 6वां प्रश्न, f(x) बराबर x का वर्ग, इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब ये f(x) दिया है और g(x) दिया हुआ है ना, g(x) f(x) मान है,
तो यहाँ पे देखो जी ओ एफ दिया है, पहले जी ओ एफ निकालो। जी ओ एफ कैसे निकालोगे भाई? तो जी ओ एफ मतलब ये एफ एक्स है, तो जी के साथ ये जो है एफ एक्स का गुणा इस तरीके से, है ना। तो जी और यहाँ पे मान क्या है? एफ एक्स का मान कितना है? एक्स का 2 घात, ठीक है, एक्स का 2 घात। तो एक्स के 2 घात यहाँ पे, एक मिनट गलत लिखा हूँ, एफ एक्स का मान पहले किसको निकाल रहे हैं? इसको निकाल रहे हैं ना। तो जी ओ एफ, हाँ ठीक है, तो जी ओ एफ को निकाल रहे हैं जी, ठीक है, एफ एक्स का मान ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जस्ट हमें ये देखना है कि ये जो एक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एक्स है इसके जगह में ये वाले मान को रखना है। तो कितना होगा? तो देखो ये हो जाएगा, ये पूरा एक्स का वर्ग आ गया है, तो एक्स का वर्ग मतलब ये एक्स प्लस 2 इसका वर्ग हो जाएगा। देखो ये जो पूरा एक्स है ना, ये एक्स है, इसके जगह में ये मान रख दो, तो ये हो जाएगा एक्स का 2 घात प्लस 4 प्लस 4 एक्स, ठीक है, यही होगा। और इसके बाद ये निकल गया, ठीक है, जी ओ एफ का मान। अब क्या, अब किसका मान निकालेंगे? अब इसका मान निकालेंगे। तो इस बार क्या करेंगे, एफ जी एक्स को रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जी एक्स का मान कितना है? एक्स प्लस 2 है, ठीक है, और ये एफ जी एक्स। तो जहाँ पे एक्स रहेगा वहाँ पे कितना रखना होगा? हमें एक्स का वर्ग रखना है, ठीक है। तो ये जो एक्स का वर्ग है इसको रख देंगे, तो एक्स के वर्ग आ जाएगा, ये हो गया एक्स का वर्ग प्लस 2, ठीक, तो ये आ जाएगा एफ जी एक्स का मान, ठीक है। जब इसके लिए हल करेंगे, देखो ये जो मान है, बस इस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि देखो ये क्या है? जी एक्स है, ठीक है, जी एक्स है, तो जी एक्स कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है, जी एक्स है, तो ये जो एक्स का मान होगा ये एफ एक्स से रखा जाएगा, और जब यहाँ पे एफ एक्स रहेगा तब आपको क्या करना है? जी एक्स से मान रखना है। समझ में आ गया? यही इसका ट्रिक है। देखो 7वां प्रश्न, और इसको मैं और बहुत ज़्यादा बारीकी से नहीं समझा सकता, क्योंकि समझाने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, है ना। तो अभी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा समझा रहा हूँ। थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा आपको अपना दिमाग अच्छे से लगाना है और समझना है, ठीक है, क्योंकि मैं फटाफट समझाते जा रहा हूँ तो थोड़ा सा कम कैचअप होगा। हाँ, लेकिन आप इसको बना चुके हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले क्या करना है 7वां प्रश्न में, ये जो पाई है इसको 180 बना लो पहले, ठीक है, पाई का मान 180 होता है बटा 6, 6 कम 6 तिया कट गया। तो देखो साइन का कितने घात हो गया? 2 घात, तो साइन का 2 घात है ना, तो साइन तीसरा का मान कितना होता है? 1/2, सीधा 1/2, 1/2 का 2 घात 4 होगा, ठीक है। तो 4, देखो फटाफट मैं हल कर रहा हूँ, तो इसका जो मान निकल गया 1/4 निकल गया। कॉस का भी सेम टू सेम आएगा, ये कॉस का 60 अंश में आएगा, 180 भागी 3 कर दो 60 अंश, तो 60 अंश में कॉस का 60 अंश में मान कितना होता है? 1/2, 1/2 का वर्ग कर दो कितना होगा? 1/4, तो ये भी 1/4 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस दिया 10, 10 और यहाँ पे पाई अपान 4 दिया, पाई का मान 180 अंश और भागी 4 कर दो तो कितना आएगा? 45 अंश, 45 अंश का मान कितना होता है? 1, ये होगा। हर बराबर करो, तो बराबर करने का तरीका आपको पता है, 4 का यहाँ पे गुड़ा, 4 का यहाँ पे गुड़ा, हो गया बराबर। तो देखो ये आ गया, ये दोनों जो है एक एक 2 हो गया और ये 4 हो गया, घटाओ कितना आ गया? -2 आएगा, और नीचे में कितना है? हर 4, तो ये आ गया 2 एकम 2 दूनी, तो -1/2 प्राप्त हो गया। देखो सिद्ध करके लाना था, यही सिद्ध हुआ। तो 7वां प्रश्न इस तरीके से बन गया। देखो 8वां प्रश्न, वर्ग समीकरण। भाई इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गुणनखंड कर दो या फिर सिंपल हल कर दो। वर्ग समीकरण का हल करने के लिए क्या है, तो एक्स का 2 घात, इसको इस पार भेज दो तो -3 आ जाएगा। तो इसको क्या करना है? माइनस ये 3 आ गया, तो एक्स, ठीक है, और इसका भी क्या कर देंगे? इसका भी क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे, है ना, मतलब वर्ग नहीं करेंगे। इस 3 को कैसे लिख सकते हैं? देखो माइनस को अलग करो, करनी 3 और ये करनी 3 में ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये करनी 3, तो ये एक्स का 2 घात होगा, तो माइनस ये करनी 3 का 2 घात, तो 2 घात से 2 घात कट गया, और जो मान आया वो कितना है? माइनस करनी 3 आया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण कहते हैं। और इसका हल जो है एक्स का वैल्यू जो है किस में प्राप्त हो रहा है? -3 करनी में प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसको हम प्लस माइनस के रूप में लिखेंगे। इसके बाद देखो यहाँ पे ये जो 9वां प्रश्न है इसको कैसे बनाना है? बहुत आसान आसान प्रश्न है। देखो 9वां प्रश्न मतलब ऊपर जो हो जाएगा n फैक्टोरियल होगा ना, n फैक्टोरियल, और नीचे में क्या दिया है? देखो यहाँ पे n-2, तो पहले तो n ऊपर का n पहले आगे में लिखा जाता है, तो n से घटाओगे और फिर n, ठीक है, माइनस, और ये n माइनस प्लस में लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा होगा चिन्ह बदल जाएगा इस तरीके से, और ये फैक्टोरियल लगा दो, फिर n फैक्टोरियल
यार यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर दिए हैं क्या? नहीं ठीक है, देख लेना। थोड़ा सा अगर अगर मुझसे ये गलती हो रहा होगा तो सुधार लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ। कैलकुलेट इसे ऐसे नहीं करना है, इसको कैसे करना है। ठीक है, घटा दो, देखते हैं क्या हो रहा है। एन का मान निकालना है, तो ये घटाएंगे तो ऊपर का एन फैक्टोरियल आ रहा है। फिर इसको हल करते जाएंगे तो ये कहाँ तक जा रहा है, चलो देखते हैं। तो एन प्लस एन, यहाँ पे 2n हो जाएगा। फिर नहीं, एन कट जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। 2 तो आ नहीं रहा है। ठीक है, इसका जो बनाने का तरीका है देखना, थोड़ा सा मैं सूत्र भूल रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, सूत्र मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि इससे संबंधित 2 प्रश्न थे ना। तो इसके बाद देखो ये वाला प्रश्न, समांतर माध्य निकालना है, 2 समांतर माध्य। तो भाई 5 ए हो गया आपका, फिर A1, फिर A2, और इसके बाद क्या है 26 दिया हुआ है, ये B हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ना हम लोग निकालेंगे सार्वंतर निकालेंगे। तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे भाई, पीछे वाले पद में आगे वाले घटाना होता। तो ये तो पहला पद दिया है और अंतिम पद दिया है, तो कैसे करेंगे, इसके बीच में 2 पद हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, 26 में 5 को घटा दो, और पदों की संख्या कितना है 4, 4 माइनस 1 कर दो। तो कितना हो जाएगा, 5 घटाओगे तो 19 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। तो 19/3 जो है ये डी का मान हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, डी का मान कितना आ रहा है 19/3। तो डी के जगह में हमें 19/3 रखना है। अब सूत्र क्या है, सूत्र आपको पता है। ठीक है, समांतर माध्य निकालने का, समांतर माध्य निकालना है तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, बस इसमें मानों को रख दे। डी का मान कितना आया था 19/3, डी के जगह में रख दो। ठीक है, पहले पद का मान तो पहले ही दिया हुआ है, ए जो है पहले पद का मान है ना, ए पहला पद का मान है। तो पहला पद का मान, और ए एन का मान कौन होगा भाई, ए एन का मान ये 26 होगा, क्योंकि 4 पद तक दिया है तो ए एन के जगह में 26 रखना। एन का जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, एन का मान निकल गया पद कहलाएगा। तो आसानी से अब आप निकाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, देखो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पहले से ए का मान है और ये डी का मान निकल गया है, तो ये सूत्र लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है दूसरा पद, पहला पद के बाद दूसरा पद आता है ना, तो A2 हम बोलते हैं उसे। A2 का मतलब A2 का रहता है, क्या रहता है, 1 मिनट, डी है ना, ये डी। ठीक है, तो ए डी पहला रहेगा, ए डी। ठीक है, क्योंकि दूसरा पास प्रश्न में ए डी होता है। तो ए का मान कितना है 5 प्लस 19/3, तो ये हो गया। 5 को जोड़ोगे तो फिर 5 या 15, सॉरी ये 5 या 15 है ना, 15 प्लस 19/3। अब दोनों को जोड़ो तो 15 दूनी 30 और 4 34। ठीक है, 30 4 34, 34/3 आ रहा है। तो 34/3 आ रहा है, कौन सा पद, दूसरा पद आ रहा है। फिर तीसरा पद क्या होगा, फिर तीसरा पद जो होगा A3, जिसे हम कहते हैं A+2D, यही करेंगे बस। ऐसे ही करके निकाल लो, आसानी से उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब के जो प्रश्न बड़े बड़े हैं तो सभी प्रश्नों को मैं नहीं बता सकता, तो मैं आपको सिर्फ अभी पढ़ के बताऊंगा। देखो, 11वां पद किसी समांतर श्रेणी के 7वें पद का 7 गुना उसके 11 है। वे पद 11 गुने के बराबर श्रेणी का 18वां पद ज्ञात कीजिए कह रहा है। ठीक है, इसके बाद देखो अगला क्या करना है, विस्तार के मध्य पद ज्ञात कीजिए। विस्तार के मध्य पद ज्ञात करना है। देखो इस प्रश्न को एन का मान निकालना है 13वां में। इसके बाद 14 देखो, असमीका वाले दिया है ना, द्विमीय तल निरूपित कीजिए कह रहा है। ये देखो 4 + 3i का वर्गमूल ज्ञात करना है। 16 देखो, इसमें करना क्या है, यहाँ पे हल करना है। देखो सीधे नहीं करना है, हल करना है ना, दोनों को लेकर चलना है, लेफ्ट राइट दोनों पद को, क्योंकि हल करने का नियम क्या होता है, दोनों को लेकर चलना। ठीक है, सिद्ध करने के लिए कहता है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं और राइट हैंड साइड को सिद्ध करते हैं। इसके बाद देखो ये 17वां प्रश्न, ये फैक्टोरियल वाला है ना, तो इसमें क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलना है, राइट हैंड साइड को क्या करना है, सिद्ध करना है। ये प्रश्न जो है अध्याय शायद 17 में मैंने बताया आप लोगों को, 16 या 17 में। ठीक है, ये अभी अभी मैंने कंप्लीट किया है इसको। अथवा प्रश्न भी दिया हुआ है, देख लो, ये सब आसान प्रश्न है। 18वां प्रश्न देख सकते हो। ठीक है, ये 18वां प्रश्न, इसमें अथवा प्रश्न दिया है, मंडे को क्या करना है, कितने तरीकों से व्यक्त किया जा सकता है पूछ रहा है। और यहाँ पे देखो 1 2 3 इसके अंदर भी प्रश्न है ना। 19वां प्रश्न देखो, ये भुगतान वाला, प्रथम किस्त वाला, ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, ये अथवा भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे 20वां 21वां, देखो वीडियो लंबा हो रहा है, ज़्यादा समझाते जाऊँगा तो वीडियो लंबा होते जाएगा, इसलिए अभी प्रश्न देखो और प्रश्न देखने के बाद
इनको हल करने की कोशिश करना, ठीक है। सारे प्रश्नों को मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, तो ये आसानी से आपको बुक में मिल जाएगा और आप इसको बना पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो प्रबोध, युगबोध, नवबोध, हर बुक में प्रश्न जो है थोड़े से चेंजेस हैं। हालांकि इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है ना, जरूरी नहीं है कि वो नवबोध में रहे, युगबोध में रहे, दोनों से मिलाकर छांटा जाता है, प्रश्न बनाया जाता है। बस टाइप आपको याद होना चाहिए कि इन प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, आसानी से उसके बाद बन जाएगा। तरीका बस याद होना चाहिए, उससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो है बुक के हिसाब से अलग अलग होते हैं। एनसीईआरटी बुक में प्रश्न अलग है, एससीईआरटी बुक जो है, एससीईआरटी हम उसे नहीं कहेंगे, एनसीईआरटी है आजकल कहेंगे। लेकिन क्या है, युगबोध, नवबोध, प्रबोध, ये प्रकाशन है, ये अपनी ओर से कुछ प्रश्नों को अपने बुकों में से अलग अलग करके, अलग अलग तरीके से थोड़ा बना के मॉडिफाई करके रख देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सूत्र और सूत्र ज़्यादातर याद होने चाहिए, बनाने के तरीके याद होने, तभी आपसे ये सारे प्रश्न बन पाएगा।